दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशेष शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें अगर ऐसे में हम, तो ये कहा गया कि आपको ये भर्ती कंप्लीट करनी है विद इन 6 मंथ्स, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा वो काम अभी नहीं किया गया। और ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर समयबद्ध और महत्वपूर्ण नोटिस जो है वो भेजी गई है। उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भेजा गया है स्कूली शिक्षा महानिदेशक को, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 मार्च 2025 के अनुपालन के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम स्पेशल एजुकेटर्स की बात करते हैं विशेष शिक्षक को लेकर के, तो उनमें कितने पद हैं? 5352 पद हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। एक वीडियो में हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके अलावा जब रेगुलर पोस्ट की बात करें, लगभग 42,000 पोस्ट बचती हैं, उस पर भी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन संभावना पूरी है कि पहले विशेष शिक्षकों की मिले। और उसके बाद मैं प्राइमरी के पदों की बात कर रहा हूँ 42,000। और उसके बाद यहाँ पर अब बात आती है कि विशेष शिक्षक के की जो अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया है वो है स्पेशल एजुकेटर्स प्राथमिक स्तर, यानी कि 1 से 5 तक के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए विशेष शिक्षक CWSN के लिए अर्ह होंगे, यानी कि एलिजिबल होंगे। उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त D.Ed विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। स्पेशल एजुकेटर्स के पास में यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में ही सीटें हैं। 5352 में वही बाइफरकेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं 6 to 8 में, तो उसके लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आप ज़रा गौर करिएगा। 6 to 8 में CWSN के लिए वही एलिजिबल होंगे जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त B.Ed विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा स्पेशल एजुकेटर्स के पास एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसमें D.Ed था, यहाँ B.Ed दिया हुआ है, आप 6 to 8 में देख पा रहे होंगे। सेवायोजन की तिथि तक अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात इन्होंने बोली हुई है। संविदा या फिर जब हम डेली बेसिस की बात करें तो कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं वो RCI द्वारा निर्धारित अगर अर्हता रखते हैं तो वो ऐसे में नियुक्त किया जाएगा समिति द्वारा पात्र पाए जाने पर। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इन्होंने बोला है कि TET उत्तीर्ण अगर वो नहीं है, विभाग द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा CWSN के लिए उत्तीर्ण होने पर नियुक्त किया जाएगा। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो बता दी है। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एस्टेट को भी लेकर के बात किया है। ये आपका स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये बिहार का एस्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपकी एस्टेट में प्रतिभाग हेतु अधिकतम 60 वर्ष परीक्षा आयोजन की तिथि और आयु सीमा जो है वो अनुमान्य किया जाएगा, ये बात भी इन्होंने बोला हुआ है। अब यहाँ पर एस्टेट की परीक्षा ये करवा सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, जब हम BTC DLED वालों की बात करते हैं तो यहाँ पर TET CTET पेपर 1 पेपर 2 ये सब नहीं चलने वाला है, एस्टेट चलेगा आपका, समझ रहे हैं। और वो होता है विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो 45%, और अगर आप आरक्षित रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% आपको यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है वो लाने होंगे। आगे ये बात बताते हैं कि यहाँ पर आप गौर करिएगा ज़रा इस पॉइंट को लेकर के। इन्होंने बोला है कि ऐसे स्पेशल एजुकेटर जिनके पास टेट सीटेट अर्हता नहीं है उन्हें राज्य द्वारा आयोजित एस्टेट उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्पेशल एजुकेटर्स को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, यहाँ पर टेट सीटेट को तो इन्होंने एलिजिबल मान लिया है, मतलब कुल मिलाकर के B.Ed DLED जो नॉर्मल B.Ed DLED किए हुए हैं, खासकर DLED बिल्कुल से आवेदन नहीं कर सकता, BTC DLED B.Ed स्पेशल B.Ed होगा तो ही आवेदन कर पाएगा, D.Ed वाले आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगर उनके पास ये डिग्री नहीं है तो एस्टेट पास करना होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा। इस हेतु स्पेशल एजुकेटर्स को अधिकतम 4 अवसर मिलेंगे। एस्टेट वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। द्वितीय एस्टेट प्रथम एस्टेट आयोजन के बीच में 6 माह का अंतर जो है वो इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि अगर टेट सीटेट पास किया हुआ है तो राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, आखिर वेतनमान को लेकर के 34,500 इनका बेसिक पे होगा 7th पे CPC के हिसाब से, और जैसे ही अभी पे 8वां वेतन आयोग लगेगा, आप मान के चलिए कि अच्छा खासा इसमें फिटमेंट फैक्टर अगर 2 भी हो जाता है तो डबल सैलरी आप मान के चलिए यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति चयन के संबंध में भी इन्होंने बात बताई हुई है कि यह काम जल्दी से जल्दी किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको CWSN जो विशेष
विशेष शिक्षा के लिए है, विशेष शिक्षकों के लिए है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, जो कि आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिए। जो रेगुलर वाले हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहें, उनके लिए भी 42, 45, 50 हज़ार मिनिमम वैकेंसी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की देखने को ज़रूर मिलेगी।